बीजेपी इस कोशिश में है कि चाचा भतीजे यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सब सुलह करा दिया जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। अपने चाचा द्वारा किए गए विश्वासघात को भुला नहीं पाए हैं और उनसे बहुत आहत है। बीजेपी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है क्योंकि चिराग पासवान पूरे तरीके से ठान चुके हैं कि वह अपने चाचा के साथ सुलह नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी चिराग पासवान को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती है और अगर पशुपति पारस को बीजेपी अपने साथ लेकर चलेगी तो चिराग पासवान बीजेपी के साथ नहीं हो सकते। ऐसे में बीजेपी पशुपति कुमार पारस से मंत्री पद छीन भी सकती है और चिराग पासवान को ताज सौंपा जा सकता है। बीजेपी को पता है कि चिराग पासवान अगर मैदान में उतर जाते हैं तो वोटों की लाइन लग जाएगी। बीजेपी इस बात से इनकार नहीं कर सकती है। वैसे तो चिराग पासवान पीएम मोदी को राम और खुद को हनुमान बताते हैं, लेकिन हनुमान को उनकी तपस्या का फल मिलने में ज्यादा वक्त लग गया, क्योंकि याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू को 40 सीट पर सिमटाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी बदला साधने का काम किया और पशुपति कुमार पारस ने जो बगावत की उसके सूत्रधार जदयू के एक बड़े नेता थे। तब तक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए के साथ आ गई और उन्होंने चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा नहीं बनने दिया। लोकसभा चुनाव फिर से नजदीक आ रहा है। नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। अब चिराग पासवान एनडीए पार्टी में जल्द इसका हिस्सा बन सकती है। चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ आते हैं तो न केवल एनडीए का कुनबा बढ़ेगा बल्कि दलित वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास आ सकता है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का कॉम्बिनेशन दलित वोटों में एनडीए की पेठ को मजबूत कर सकता है। चिराग पासवान के अच्छे दिन आने वाले हैं। अटकलें हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में पीएम मोदी अपने कैबिनेट में फेरबदल कर सकती है और चिराग पासवान को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। इससे पहले इसी साल शुरुआत में और बजट सत्र के बाद कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों ने जोर पकड़ा था, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार बताया जा रहा है कि कैबिनेट में फेरबदल के साथ ही भाजपा संगठन में भी बदलाव किया जा सकता है और टीम जेपी नड्डा का नए सिरे से गठन हो सकता है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के रास्ते के कील और कांटे दुरुस्त कर सके। खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को आगे देखना होगा कि किसके साथ साझेदारी करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।